चाहिए। और इनके हाँ काम में पुख्तगी ज्यादा होनी चाहिए, इनमें मतलब पैशन ज्यादा होना चाहिए जो नजर नहीं आता। तो बिल्कुल ये सही। दो जो चीजें हैं, एक तो बाइबल को नहीं उस तरीके से समझते, और दूसरा वो इल्म अरूज को उस तरीके से समझना चाहते ही नहीं है, उनको मुश्किल लगता है। और ये है भी थोड़ा सा मुश्किल, ये भी बिल्कुल मैं सही बात। नहीं कहूंगा। मैं जी जी, हाँ, भट्टी साहब ये आगे भी मैं चलते हैं। कहूंगा कि ये आसान है। हाँ जी, हाँ जी तो हाँ जी, ये मेरे नजदीक है। बिल्कुल सही। आप की जो बातें हैं बड़ी कम्प्रिहेंसिव। तो भट्टी साहब अभी ये बता रहे थे कि वाकई दो चीजें, एक तो अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, और उसका इल्म जो है वो आपको होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। और दूसरा ये कि औजान का, बहरों का, और इसमें जो है ना वो अरूज का सीखना बहुत जरूरी है। अपने किसी भी उस्ताद से, जो बहुत से मोतबर उस्ताद हैं, उनसे अपना कलाम चेक करवाया करें। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगला जो हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से मसीही शोरा हजरात गुजरे हैं, बहुत से ऐसे राइटर भी हैं जिनमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिखा। अब देखिए ना, हमारे जो थे पादरी, टीचर थे, वो मास्टर थे, टीचर थे, के आर जिया साहब। उनकी शायरी देखें, कि उनका म्यार देखें और उनकी बातें देखें, तो आपको पता चलेगा वाकई एक अच्छे शायर थे। और वो म्यार को हमें देखना चाहिए कि वो म्यार क्या था। उनका म्यार, उनका स्टैंडर्ड जो है ना, उसी को अपने ज़हन में रखना चाहिए, ना कि हम ये। और एक और बात भी है कि पाकिस्तान में जो हमारी जो शायरी आजकल हो रही है, वो तो ठीक है। उसको तो हम ये इस प्लेटफॉर्म के वसीला से हम ये बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जरूर आप शायरी करें, जरूर गीत लिखें, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ा करें और उसके मुताबिक लिखिएगा कि आपका गीत जो है वो खुदा उनके कलाम की सही तर्जमानी करता है या नहीं करता। अगली बात यह है कि पाकिस्तान के अदब में मसीहियों का किरदार बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा जो है, जितने लोग हैं जो आपके ज़हन में हैं, कोई ऐसे हैं जो हमारे मशाहीर जिन्होंने बड़ा काम किया है? देखें जी, मौजूदा दौर में तो हमें कुछ ऐसा, मतलब अगर हम देखें तो अ, अगर मुझे पूछेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें आपके साथ जितनी भी टीम है बड़े काबिल और बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, जैसे अ, खालिद मानवल साहब हैं। मैं जी जाती तौर पे उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, और वो समझदार मतलब हैं। बिल्कुल है। तो अगर नए में बात करें तो वो ऐसा नहीं। बाकी ये है कि अगर हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो उसमें ये जो आपने एक के एल जिया का नाम लिया है, मुझे मतलब के इनको अर्जिया, मैंने, के अर्जिया। के आर जिया, सॉरी जी, हाँ जी। के आर जिया, इनको मैंने पढ़ा है, और हमीद देस साहब को पढ़ा है, पादरी हिस्केल सरोश को पढ़ा है। और उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली दफा उनको देखा था, फादर मुख्तार आलम। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ क्योंकि उनकी शायरी में जो पुख्तगी है, जो तखयलात हैं उनके, वो बाकमाल है। तो ये बाकमाल, जितने बिल्कुल। भी नाम हैं, ये इनके आगे तो जब हम, मतलब अगर हम अपने आप का जायजा लें तो फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल सही बात। हाँ हकीकत। जी हाँ जी हाँ जी, सही। क्योंकि जो खुदावन ने इन पर करम किया है, जो खुदावन ने इनको इल्म बख्शा है, जो सोच बख्शी है, ये बहुत कम लोगों। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं उस दिन, जितने भी हमारे शोरा कराम मसीही शोरा कराम थे, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे शायर मौजूद हैं जो ऐसी पुख्ता शायरी करते हैं, और अगर वो गीत लिखते हैं या गजल लिखते हैं या पंजाबी लिखते हैं तो बाकमाल लिखते हैं। तो मेरे लिए ये फख्र फख्र का बायस है बस हाँ जी ये हाँ जी हाँ जी। सारे नाम। तो अच्छा, मैं आप जी इनको भट्टी बड़ा साहब आगे पसंद चलें करता थोड़ा सा। हूँ। जी जी। ये कि आप कौन से जो शायर थे जिससे आप पहली दफा मुतासर हुए कि ये मुझे शायरी जो है वो, आपने अपने आप को कैसे डिस्कवर किया कि मेरे अंदर ये एक क्वालिटी खुदा ने रखी है, मुझे ये तोड़ा, ये मुझे तोहफा खुदावंद ने बख्शा है? तो आपको कब, किस एज में पता चला कि ये वाकई मेरे अंदर ये क्वालिटी है? देखें जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर मुझे आप कहे ना कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक था। हाँ जी। और मैं तकरीबन जब 19 या 20 साल का था तो बहुत ज्यादा मुझे क्रेज था बाहर जाने का, तो मैं गया भी, कुवैत में मैं गया। तो
वहां जाकर मेरी मुलाकात हुई। हाफजाबाद में से ताल्लुक है उनका, जनाब हनीफ साकी साहब जी उनका जी। नाम है, हम्म। और वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक है उनका। तो मैं मतलब उधर जब हम गए तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनका पता चला, वो टेलरिंग की शॉप पे काम करते थे, तो उनके बारे में पता चला कि वो शायरी भी करते हैं। जी। तो जब उनकी शायरी मैंने सुनी तो मुझे उनका लबो लहजा, उनका अंदाज़े बयां, मुझे मतलब मुझे ऐसे ही लगा कि यार ये तो कमाल है यार, ये हम्म। आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त है। अच्छा जी। तो उन्होंने एक दिन मतलब जब भी मैंने जाना, एक और दोस्त तो था, 3 दोस्त हम मिल के जाते थे उनसे मिलने, तो उन्होंने फिर कहा ना कि यार तुसी भी कुछ सुनाओ, हाँ तुसी। जी। तो मुझे लड़कपन से ही, यानी 16 15 16 साल की उम्र से ही गजलें सुनने का बहुत शौक था, जिसमें से जगजीत सिंह हैं, पंकज उदास हैं, ये सारे फहरिस्त थे, ये मेरे फेवरेट थे। तो मैं इनकी गजलें बड़ी सुनता था और वो गजलें मुझे पूरी पूरी याद हो जाती थी। हम्म। तो मैंने कहा जी मुझे आती नहीं, उन्होंने कहा कोई शेर आता होगा। अब मैंने वो गजल में से फिर ना उनको पूरी पूरी गजलें सुनाई ना जब, तो वो एकदम मुझे देखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हम्म। आपके पास तो है ये, आप अ, रोशन ख्याली है आपके पास, हम्म। तो आप शायरी क्यों नहीं करते? मैं कहा जी मैनू तो पता ही नहीं, मेरी तो राइटिंग ही बड़ी गंदी है। तो ये हाँ जी। मैंने उनसे कहा। तो वहां से जो है ना, मेरी मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। निशानदी निशानदेही की हो उन्होंने। गई, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, और मैं उनको अपना ना, उन्होंने मुझे कोई बहरों के बारे में कोई बकायदा बिठा के नहीं सारी चीजें समझाई, हम्म। लेकिन मैं उनको ये इस बात से उस्ताद मानता हूँ कि उन्होंने मेरा आने वाले वक्त के पेश पहले कर दी थी। कि कोई मैंने एक गजल उनको सुनाई थी, तो वो सुन के उन्होंने साथ बैठे दोस्त को कहा था कि ये बंदा आगे जाके अपना बड़ा नाम करेगा। तो उनके जो जुमले सच हुए हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी जो आंख है वो बड़ी बाकमाल थी, ऐसी परखने हम्म। वाली आंख। तो जिन्होंने हम्म। एक बिल्कुल नाचीज और एक जर्रे को सितारा बना दिया, तो ये वहां से मेरे अंदर ये चीज आई। बहुत अच्छी। अच्छा, ये जी एक, हाँ जी। और देखिए, जैसे आपने पहले बात कर दी है, हम बात करते हैं अगले, आप कोई अपना कलाम जरा शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और हमारे नाजरीन को भी, क्योंकि आपका जो वो लबो लहजा और वो बात जो है वो वाकई बड़ी पुख्ता शायरी और जबरदस्त जो है वो ख्यालात हैं उसके अंदर। तो आप अपना जो है वो कलाम शेयर कीजिएगा। हम्म। जी, मुझे ये जरूर बताइए कि पंजाबी में सुनाऊं या उर्दू की कोई आप गजल जिस सुनाऊं। मर्जी में सुनाए, दोनों जुबानें जो है वो हमारे पाकिस्तानी पंजाबी स्पेशली जानते हैं, लेकिन चूंकि अच्छा नेशनल जी। लैंग्वेज जो हमारी जो आजकल जो है वो उर्दू है, वो सारे लोग समझते हैं। तो जी जी, उर्दू में और पंजाबी में दोनों में सुना दे, कोई ऐसी बात नहीं। चलो मैं आपको एक उर्दू एक पंजाबी सुना देता हूँ। जी जी। कि बहार में खिजा की गर्द लेके आया है। बाहर में। बहार में खिजा की गर्द लेके आया है, ये कौन मेरे लिए दर्द लेके आया है। वाह 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 वाह। बहार में खिजा की गर्द लेके आया है, ये कौन मेरे लिए दर्द लेके आया है। मेरे मिजाज की गर्मी से वो भी वाकिफ है। मेरे मिजाज की गर्मी से वो भी वाकिफ है। मेरे मिजाज की गर्मी से वो भी वाकिफ है, मेरे लिए जो हवा सर्द लेके आया है। वाह 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 वाह, बहुत मेरे अच्छा। मिजाज की गर्मी से वो भी वाकिफ है, मेरे लिए जो हवा सर्द लेके आया है। गए जमानों की भूली हुई सी कुछ यादें, हाँ, गए गए जमानों की जमानों भूली की हुई सी कुछ यादें। कुछ यादें, हमारे वास्ते एक फर्द लेके आया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। गए जमानों की भूली हुई सी कुछ यादें, हमारे वास्ते एक फर्द लेके आया है। वो जिसकी आंखों में मुखलिस उदास मंजर हैं, वाह। वो जिसकी आंखों में मुखलिस उदास मंजर हैं, वो अपना चेहरा भी तो जर्द लेके आया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बहार में फिजा की गर्द लेके आया है, ये कौन मेरे लिए दर्द लेके आया है। बहुत अच्छा। हम्म। तो ये उर्दू की गजल थी, और एक पंजाबी की गजल मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जी। तुप्पा कोलों पनावा मंगे। पप्पा कोलो पनामा मंगे। वाह। तुप्पा कोलों पनावा मंगे, सूरज भी हुन छावा मंगे।
वाह 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 वाह। ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਵਾਂ ਮੰਗੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਛਾਵਾਂ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਾਂ ਮੰਗੇ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਾਂ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ उन्हें तो ਤੇ कोई ਕੋਈ जुर्म नहीं किया। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੰਗੇ। वाह वाह। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਫਾਵਾਂ ਕਰਕੇ मेरे नाल ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ जफामा करके। ਵਫਾਵਾਂ ਮੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਫਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਵਫਾਵਾਂ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਮੰਗੇ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਵਾਂ ਮੰਗੇ, सूरज भी हुण छावां मंगे। बहुत कमाल बहुत कमाल। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको ये जो है ना, ये जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे मैंने आपको सुनाया था पहले, वही एक ये है कि चढ़ गया वो आज सूली पर। हम क्या ये बात है, वाह वाह। शायद, चढ़ गया वो आज सूली पर, कर गया वो राज सूली पर। वाह जी वाह, वाह वाह। चढ़ गया है वो आज सूली पर, कर गया है वो राज सूली पर, आसियों को माफ करता है, आसियों को माफ करता है, शाह जैसा मिजाज सूली पर। क्या बात है, क्या बात। और दर्द सहकर भी कर दिया उसने, दर्द सहकर भी कर दिया उसने, हर गुनाह का खिराज सूली पर। क्या बात, क्या बात। और मेरे हर एक गुनाह का आसिम, मेरे हर एक गुनाह का आसिम है मुकम्मल इलाज सूली पर। तो ये जो है मतलब, ये मेरा मतलब ये है कि खुदा उन सारे दोस्तों को, यानी ये जब मैं लिखता हूं तो मैं देखता हूं कि हम मुकम्मल अपने उस कलाम को, उस खुदा उनके कलाम की बातों को, वो उसका जिक्र करें कि जो वाकई आपकी शायरी से नजर आए। कि अगर आपके वो क्या करेगा, मुतसादम होगा आपका जो ख्याल है और पाकलाम के ख्याल के साथ, तो वो फिर आपका जो है कलाम है वो बिल्कुल ही, हम जैसे, वो बिल्कुल उनका फायदा नहीं है, आप किसी को मुतासर नहीं करेगा। तो हम आगे चलते हैं। तो मैं ये आपसे बात करना चाह रहा था इसके हवाले से कि जब लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की कलीसिया मुख्तलिफ नामसाद हालात का शिकार है, और फिर ज़बूहाली का शिकार है, पस्ती का शिकार है, मुख्तलिफ और मसाइल हैं, जैसे उसमें एक फोर्स कन्वर्जन है। और फिर मैंने देखा था, किसी में उसका नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल पे, तो वो बंदा जो है वो किसी एक बच्ची को बैठाकर पूछ रहा है कि तुम कौन हो, हम क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, आपको सेंट पीटर का पता है, और वो सारा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक ऐसा प्लान किया हुआ है, एक प्लॉट बनाया हुआ है, एक साजिश होती है कि हमारे जो है वो मसीही लोग जो है वो, चूंकि हम बोल नहीं सकते, इसलिए कि हम पर बहुत से और ज्यादा जो प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर है, और ज्यादा प्रेशर होता है, लीगल प्रेशर है, कोई कानूनी ऐसे कानून जो है वो थोप दी जाते हैं जो हम, जिसके हम मुर्तकिब भी नहीं होते, जो हमने किया भी नहीं होता। तो इसलिए लोग डरते हुए वो बात भी नहीं करते। तो इस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो डरते बेचारे बात नहीं करते। तो मेरा ये है कि अगर हम, हमारे जो तनज़्ज़ुली की वजूहात है, अगर हम उनको जान जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे की तनज़्ज़ुली की वजूहात वो खत्म हो सकती है, यानी कि वो हम तनज़्ज़ुली से निकल सकते हैं। ठीक है, हम, क्योंकि अगर तनज़्ज़ुली की वजह ही ना हो, डॉक्टर को अगर बीमारी का पता ही ना चले तो वो इलाज नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो मुझे पता ही नहीं चला, कोई और बताएगा तो वो बेइज्जती होगी, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि डॉक्टर को एक कंपाउंडर कह रहा है, एक छोटा आदमी कह रहा है कि डॉक्टर साहब इसको मसला ये है, आप दवाई ये दे रहे हैं। तो ऐसे ही है, मसला है कि अगर हम अपने मुआशरे में, अपने मसीही घरों में अगर हम नहीं जानते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वो हमें जो है वो उसका जो है फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे इसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम अपने उन मसाइल को जाने और फिर आगे हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो है तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या हो सकती है आपकी नजर? देखें भाई के, मेरे नजदीक जो है ये इस तनज़्ज़ुली की जो
वजूहात हैं वो हाँ सबसे जी।